बरसात तो हो गई, बीज नहीं बाया तो क्या होगा? तैयार है 84। इनवा संत कहते हैं कि भाई बीज बाई दिया, बरसात नहीं हुई तो कैसे फसल होगा, कैसे होगा? तो बीज सशब्द नेंचर आ गया है और प्रेम से भजन नहीं किया तो वो सशब्द आगे नहीं बढ़ेगा। अज्ञाले आले धरी, अज्ञाले ने आले धर दी, समझा? तो ये आला है, अज्ञाले आगे धर दी, भजन नहीं किया तो फिर अपने आप को 84 में तैयार हो, तैयार हो। नरतन खेत नाम कण निपजे मोते, पुलका बाया निपजा साख साग फल फूले, भर गाढ़ा घर लाया। मनुष्य जन्म में नाम की भक्ति हो सकती है और सदगुरु विधि से जो भजन करता है तो एक सांस में 70 करोड़ नाम आते हैं। ये गाड़ा भर के घर लाना है। तो इसलिए संत कहते हैं कि भाई एक सांस में 70 करोड़ नाम कैसे आते हैं, ये ज्ञानियों को एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये शास्त्र कहते हैं और संत कहते हैं कि 3.5 करोड़ रोमावली है अपने शरीर की, और जब कंठ कमल माते शब्द प्रकट होता है तो अपने अंदर सांस खींचते हैं और बाहर सांस छोड़ते हैं। तो बाहर की महत्वता नहीं दी, अंदर सांस छोड़ते हैं, अंदर सांस में अपने ऐसे 20 नाम अंदर लाते हैं तो वो शब्द आके जागृत होता है। 20 बाहर का, 20 अंदर का। ये कब बैठती है? ये कोई भजन नहीं, ये एक क्रिया है, ये क्रिया है। काहे की क्रिया है कि ये शब्द नेचर प्रकट करने की ये क्रिया है। वो शब्द कंठ कमल माते आता है। ये 4 पांव का कमल है यहाँ, और यहाँ शिव जी का स्थान है। 8 पांव का कमल है शिव जी पार्वती का। यहाँ अपने जो दर्शन होते हैं वो स्वागतम करते हैं, फेंप का फूल बरसाते हैं, और 16 पांव का मध्य सुनवाते कमल है, और नाभि में 32 पांव का कमल है। वहाँ लक्ष्मी विष्णु विराजे। वो 32 पांव का कमल खुलता है, फिर 32 पांव कमल खुल के फिर रग रग में फिर 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लग जाती है। तो 20 को 3.5 करोड़ को गुणा कर लो, अनगिनते गिनते नहीं राम नाम की जोड़, सासो सास में होते शिवरण 70 करोड़ नाम आते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि आज अषाढ़ु चाम सोवणे, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल का को करसो, भजन बिना पेस्तायो। आज अषाढ़ु चाम सोवणे, और समझ कर बीज नहीं पायो। समझ या समझ कर शिवरण नहीं किया, भजन नहीं किया, फिर बाद में क्या होगा? जाज फट्या जल थागन आवे, आवे फट्या नहीं थूण, अंत काल ऐसे विद बरस से नर भगत ब्यूणा। समुद्र में जब जहाज चलती है और उसके सुराख हो जाता है, वो जहाज चलाने वाला कहता है 5 मिनट या 10 मिनट में जहाज डूबने वाली है, अनाउंस कर दिया। तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप रोओगे या घबरा जाओगे, और डूबना तो है ही। आपने ये निमंत्रण किसने दिया? ये बुढ़ापा ने। बुढ़ापा कोई चाहते हैं? कोई चाहते हैं बुढ़ापा? ये बुढ़ापा आया है या लेके जाएंगे? चावे कौन माडा आयो, दादागिरी आयो है, वो आपको लेके जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा। पर ये नोटिस है इनका, समझा? ये नोटिस है परमात्मा का घर का, धर्मराज जी का, कि भाई पहले तो धोला बाल आ जावे, फिर निजर कमजोर कर दे, चश्मा लगा लिया, कान कमजोर कर दे, मशीन लगा ली, दांत पड़ गए तो दूजा लगा लिया,
पैसा रूपी धन कहां से लाओगे। इसलिए संत याद दिलाते हैं कि संसार में तुम भूल गए हो, जिन कारण हरि भेजिया देवी मिनका दे, सो बाता क्यों भूल गया, या मुख पर सी खेद अंश मेरा धूल पड़ जाएगी। इसलिए समझना है तो समझ जाइए। पर अब कर्णों कह रहे हो संसार में ये 5 सुबह रचना ग्रंथ बचा, इस जीव को कितना फंसाया है। तो अब संत कहते हैं देख दूत मानव पेस्ताना अंत काल अब आया, सुकरत क्यों न राम संभाल्या गर्भ कोल विसराया। अब संत कहते हैं कि भाई ये जब अपने जरा आपका अंशमा नजदीक आ गया है और दूत आ गया है, अब देख के अब पिछता हुआ अब क्या कहता है, नहीं तो मैंने सुकृत किया है, नहीं मैंने भजन किया है, और गर्भवास में मैंने कोल किया वो मैं भूल गया। समझा। इसलिए संत कहते हैं कि भाई जिनके धन का अभिमान होता है, कुटुंब का अभिमान होता है, उसके हमारे कुटुंब में 5 भाई यहाँ 4 भाई यहाँ माँ 4 भयानक कुटुंब है। इनवा संत क्या कहते हैं, कुटुंब कबीलो देखने घर बेकियो मन माए, कुटुंब कबीलो देखने घर बेकियो मन माए, अंत समय एक लड़ो जासे कोई नहीं चाले सा, अंत समय एक लड़ो जासे कोई नहीं संग में सा। हंसा सुंदर कायारो मत कर जे अभिमान, हंसा सुंदर कायारो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। इनवा संत कहते हैं हे हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान। ये सुंदर काया परमात्मा ने बनाई है, इन्हें तू अभिमान मत कर दे। और तू कुटुंब कबीलो देखने गर्भ कियो मन माय, अंत समय एकलो जासी कोई नहीं चाले साथ, कोई साथ में नहीं चलेगा। इनवा संत याद दिलाते हैं कि वो बुढ़ापा आयो है वो लेके जाएगा। तो बुढ़ापा में आएगा हो, धरती गणी ने दिनड़ो है थोड़ो, तेज खड़ो नहीं अब घोड़ो, यानी जल्दी जल्दी भजन कर लो और आप उन स्थान मध्य पहुंच जाइए। आसन हमारा